दोस्तों, यह एक कहानी नहीं है, यह एक सत्य घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 1 महीने से मेरी 11 महीने की बेटी हर रात ठीक 2 बजे उठती और फिर लगातार रोती रहती। भले ही हम कितना ही कोशिश करें चुप कराने की, लेकिन वो 4 बजे तक बस रोती और किलसती रहती। बेटी बहुत खुशनुमा है मेरी। पड्डीडी होसी भी कहते हैं कि कभी लगा नहीं कि आपके यहां इतना छोटा बेबी है। वो रोती नहीं है, हमेशा हंसती रहती है, इसलिए ये रोना उसका और भी आश्चर्यजनक था। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोज का रूटीन हो गया तो ध्यान चला गया। 2 से 4 के बीच ही क्यों? अब सुन रखा है कि सारी बुरी शक्तियां 2 से 4 के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती और 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और 4 बजते ही उसका सो जाना कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता पर संदेह डाल रहा था। मैंने उसको सुलाने से पहले हर रात हनुमान चालीसा का पाठ उसके कानों में पढ़ना शुरू किया और उसने रात को बिल्कुल ही उठना बंद कर दिया। अभी 2-4 दिन पहले मैं बहुत थक गई और हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गई। उसी रात फिर बेटी 2 बजे उठकर बैठ गई और रोने लगी। मैंने उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। नींद में थी तो पूरी पढ़ भी नहीं पाई और वो भी सो गई। मैं भी सो गई। अब मुझे नहीं पता कि इत्तेफाक है या चमत्कार, पर अनुभव किया है मैंने हनुमान चालीसा को कई बार भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, ना चाहते हुए भी सच लगती है ये चौपाई। विज्ञान बुद्धि ये मानने से इनकार करती है, लेकिन भक्ति और विश्वास में तर्क की कहाँ चलती है। पिछले 1 महीने से मेरी 11 महीने की बेटी हर रात ठीक 2 बजे उठती और फिर लगातार रोती रहती। भले ही हम कितना ही कोशिश करें चुप कराने की, लेकिन वो 4 बजे तक बस रोती और किलसती रहती। बेटी बहुत खुशनुमा है मेरी। पड़ोसी भी कहते हैं कि कभी लगा नहीं कि आपके यहां इतना छोटा बेबी है। वो रोती नहीं है, हमेशा हंसती रहती है, इसलिए ये रोना उसका और भी आश्चर्यजनक था। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोज का रूटीन हो गया तो ध्यान चला गया। 2 से 4 के बीच ही क्यों? अब सुन रखा है कि सारी बुरी शक्तियां 2 से 4 के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और 4 बजते ही उसका सो जाना कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता पर संदेह डाल रहा था। मैंने उसको सुलाने से पहले हर रात हनुमान चालीसा का पाठ उसके कानों में पढ़ना शुरू किया और उसने रात को बिल्कुल ही उठना बंद कर दिया। अभी 2-4 दिन पहले मैं बहुत थक गई और हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गई। उसी रात फिर बेटी 2 बजे उठकर बैठ गई और रोने लगी। मैंने उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। नींद में थी तो पूरी पढ़ भी नहीं पाई और वो भी सो गई। मैं भी सो गई। अब मुझे नहीं पता कि इत्तेफाक है या चमत्कार, पर अनुभव किया है मैंने हनुमान चालीसा को कई बार। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, ना चाहते हुए भी सच लगती है ये चौपाई। विज्ञान बुद्धि ये मानने से इनकार करती है।